हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। आप सभी को मातृ नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है संडे का वीडियो, रविवार का। और इस दिन हमारे यहाँ मातृ नवमी मनाई गई श्राद्ध की। तो आज के दिन मातृ नवमी को हमारे यहाँ बुढ़िया को विदा करना भी कहते हैं। तो जिनकी सास नहीं होती हैं वो अपनी सास को आज नवमी के दिन विदा करते हैं। तो इधर सासू माँ मेरी भी सारा सामान रख रही हैं। हमारे यहाँ सीधा कहा जाता है। तो 3 जगह हल्दी, 3 जगह नमक और चावल, आटा, दाल और मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च होती है वो, श्रृंगार का सामान। अगर सास अगर विवाहित होती है, सुहागन अगर मरती हैं, तो सुहाग का सामान सारा रखा जाता है। तो मेरी जो दादी सास थी वो सुहागन ही एक्सपायर हुई थी, तो इसीलिए उनके लिए सुहाग का सामान रखा जा रहा है। तो कहा जाता ये है कि हम इसमें अपनी 3 पुश्तों को विदा करते हैं। जैसे कि मेरी जो सासू माँ है वो अपनी सास को विदा करेंगी और उनकी सास को और अपने नाना-नानी और दादा-दादी को भी विदा करेंगी। ऐसा रहता है कि हमारी 3 पुश्तें, 3 मायके की और 3 ससुराल की पुश्तें विदा की जाती हैं। तो इधर शैम्पू वगैरह, तेल, जो कुछ भी रहता है। और देखिए इधर साड़ी भी है। तो ये साड़ी भी रखी हुई है पंडित जी को देने के लिए। तो ये भी जाएगा, जो भी सामान यहाँ पे दिया जाएगा उन सामान के ऊपर साड़ी भी जाएगी। अपनी यथाशक्ति के अनुसार हम जो कुछ भी हमारे पास रहता है वो हम कर सकते हैं श्रृंगार के सामान में, लेकिन अपना जितना आपकी वो हो, यथाशक्ति हो, वैसे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मॉर्निंग से ही आज मैं उठी हुई थी, तकरीबन 4:30 बजे ही मैं उठ गई थी। और मॉर्निंग से ही अब ट्राइपॉड मेरा उतना ठीक नहीं है, तो मुझे हाथ में ही लेके वीडियोज़ बनाने पड़ रहे थे। तो मैं अपना वीडियो उतना नहीं बना पाई हूँ कि मैं बनाते-बनाते दिखा नहीं पाई हूँ। और फिर 4:30 बजे अभी थोड़ा अंधेरा रहता है और लाइट की हमारे यहाँ थोड़ी दिक्कत चल रही है, इसलिए मेरे वीडियो भी एकदम टाइम से नहीं अब मेरे अपलोड हो पा रहे हैं, आप सभी तक पहुँच पा रहे हैं। तो प्लीज़ इसके लिए मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ। और इधर देखिए ये है अरबी के पत्तों की पकौड़ी, जो कि मेरी बिटिया रानी बना रही हैं। तो मॉर्निंग से मैं उठ गई थी, तो अभी जितना खाना बनना था वो सब बन गया है, सिर्फ़ अरबी के पत्तों की पकौड़ी रह गई थी बनाने के लिए। तो वो रिया बना रही हैं अभी, बगल में ही मेरे बना रही हैं यहीं पे। तो इधर दाल वाली पूड़ी थी, आलू वाली पूड़ी थी और सादी पूड़ी थी, जिसको सोहारी कहते हैं। सादी पूड़ी को हमारे यहाँ सोहारी कहते हैं। और ये है गुड़ वाली खीर, जो कि गुड़ की बनी हुई है, इसमें गरी और इलायची खाली डाली है। तो वो उतना कोई खाता नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी बनाई थी मैंने, क्योंकि इसमें आज भोग लगाया जाएगा। अगियारी करते हैं हमारे यहाँ, तो वो पितरों लोग के लिए अगियारी की जाएगी। कंडी की अगियारी की जाती है। और दाल है, चावल है और आलू की सब्ज़ी है। तो इधर देखिए रिया बना भी रही है, साथ-साथ में वो बना भी रही थी। और इधर भोग लगाने के लिए मैंने सोचा कि अगियारी करने के लिए पहले खाना निकाल लेते हैं, क्योंकि इधर सारा हो गया है, खाना जो भी था बनना था वो हो गया था। और एक ही काम नहीं रहता, जब कोई इस तरह का काम रहता है तो बहुत ही हर एक चीज़ सावधानी से सोच समझ के करनी पड़ती है, ताकि कोई भूल ना हो जाए। तो आज बच्चों की भी छुट्टी थी, संडे था, तो बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाई मेरे साथ। लेकिन ये रहता है ना कि अभी भी बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा निकल जाते हैं। जब कोई काम करो, खाना-पीना बनता है, तो उतने ज़्यादा बर्तन भी हो जाते हैं। फिर झाड़ू वगैरह करना, फिर जहाँ पे अगियारी करनी है वहाँ लीपना, सब साफ़ करना। तो इन्हीं सब में थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है। और अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, 8:30 बज रहे थे मॉर्निंग के। तो इधर देखिए खाना मैंने निकाल दिया है। तो जिस तरीके से सासू माँ करती हैं उस तरीके से मैं भी अभी देख ही रही हूँ, क्योंकि अभी ये रहता है ना कि हाँ, पुरानी परंपराओं को इसी तरीके से हमको भी आगे बढ़ाना है, हमको भी देख के समझना है किस तरीके से हमारे घर के बड़े-बुज़ुर्ग करते थे, उसी तरीके से हमको भी आगे चल के करना है। तो उतना जब तक कोई हमारे ऊपर बड़ा कोई रहता है, तो हमको ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर उतनी नहीं रहती है, लेकिन किसी ना बड़े के ना होने के बाद हमको ये सारा चीज़ आगे बढ़ानी है, सारी चीज़ इसी तरीके से करना है। तो इधर सब जो भी खाना मैंने निकाला था, तो वो खाने को अम्मा जी ने मिला दिया है एक में, और मिलाने के बाद अगियारी कर रही हैं। तो अगियारी इतनी होती है कि सारा खाना अच्छी तरीके से जल जाए और हमारे पितृगण जो भी हैं, वो जहाँ भी हैं उनको ये खाना मिले, क्योंकि यही 15 दिन का टाइम होता है जिसमें वो अपने घर के हाथ का बना हुआ भोजन उनको नसीब होता है। तो इसीलिए इस पितृ पक्ष में अपने पितृगणों को पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो 15 दिन में इन 15 दिनों में खाना उनको मिल सके, और वो जहाँ भी हों वो अपनी पूरी तृप्ति करके फिर अपने स्थान पे वापस जा सकें। तो इधर अम्मा ने अगरबत्ती जला दी है और 7 जगह रखा जाता है पत्तों पे करके, जो कुछ सीधा हमने लिया है आटा वगैरह वो सीधा रखा हुआ है। और जो भी सामान अचार, खटाई और तेल, शैम्पू वगैरह जो भी साड़ी-वाड़ी छुई है वो सब सामान भी यहाँ पे रखा है।
और इस तरीके से करके उनको छुआ जाएगा कि आप सभी को ये सब मतलब मिल जाए। और साथ में उनसे क्षमा याचना भी कर रही हैं कि जो कुछ भी भूल चूक हुई हो हमें माफ़ कीजिएगा और हमारी गलती को क्षमा करिएगा। और जो कुछ भी मैंने आपके लिए किया है वो सब आप लोग ग्रहण करिए और अपने-अपने स्थान पे अपनी सासू माँ को मतलब विदा कर रही हैं कि अपने स्थान पे जाइए, क्योंकि आज के बाद फिर अम्मा अपनी सासू माँ को पानी नहीं देंगी। वैसे 9 दिन तक ही माता अपनी सास लोग को पानी दिया जाता है, तो इसलिए इनको आज बुढ़िया विदा करना कहते हैं। हमारे यहाँ बुढ़िया विदा करना कहते हैं। आप सबके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मतलब इधर अगियारी वाला काम भी हो गया है, तो अगरबत्ती मेरे ख़्याल शायद बुझ गई थी, क्योंकि ज़मीन यहाँ थोड़ी-सी गीली थी और अम्मा का हाथ भी गीला था ना, तो उस वजह से अगरबत्ती बुझ गई थी। वो अगरबत्ती फिर दोबारा जला रही थी। तो इधर मतलब वीडियो तो मैंने बनाया नहीं है ज़्यादा, तो अब इधर चल रही हैं अम्मा मतलब खाना वग़ैरह देने के लिए। तो इधर 3 जगह देखिए खाना निकाल दिया है। एक गाय का खाना निकाला है और एक निकाला है ऊपर छत पे रखा जाता है खाना कौवे के लिए, और एक है कुत्ते के लिए। तो हमारी राधा के लिए खाना निकाला है, तो रिया लेके जा रही है राधा को मतलब कुत्ते को खिलाने के लिए रिया लेके जा रही है खाना, और रिद्धि लेके जा रही है गाय के लिए, और अम्मा जी भी लेके जाएंगी, तो वो लेके जाएंगी पितृ लोग को रखने के लिए छत पे। तो 15 दिन तक हमारे यहाँ खाना रखा जाता है। अमावस्या के दिन से जब पितृ लोग एकदम विदा हो जाते हैं, तो उस दिन से फिर खाना नहीं रखा जाता। तो अभी अम्मा जा रही हैं छत पे लेके पितरों को खाना देने के लिए। और हमारे यहाँ अभी श्राद्ध मतलब चतुर्दशी को पड़ती है, तो अभी हमारे यहाँ श्राद्ध भी नहीं हुई है। श्राद्ध होने के बाद फिर नवरात्रे आ जाएंगे, तो उस तैयारी में भी लगना है वहाँ पे, क्योंकि तुरंत श्राद्ध के बाद ही फिर घर की साफ़ सफाई करना। मतलब अब तो कुछ ठंडी सी भी कुछ होने लगी है, हल्का ठंडा मौसम भी आ गया है। सवेरे के टाइम पे हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत कोहरा पड़ने लग गया है। कि आप सबके यहाँ भी थोड़ी बहुत ठंडी पड़ रही है? और ये देखिए हमारी छोटी सी गैया है राधा, तो उसको खाना दे दिया है। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे वीडियो पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ। बाय बाय।